हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। ठीक है, तो आज से हम क्लास 11th का क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। पिछले कुछ वीडियो में बनाया था, चैप्टर फर्स्ट भौतिक जगत कंप्लीट था और फर्स्ट बी का ही मापन और मात्रक से संबंधित कुछ एक आध वीडियो मैंने बताया था। उसके आगे मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ इस चीज़ को 11th के विद्यार्थियों के लिए। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है भौतिकी, क्योंकि उनके लिए ये जो भौतिकी है अलग से 11th में पढ़ने को मिलता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि की विमाएँ। विमीय सूत्र, विमीय समीकरण, ये सब होते क्या हैं और इसको कैसे निकालते हैं, आज हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आना है, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देख लीजिए, चाहे किसी भी फील्ड में देख लीजिए, ये आपको आना है। ठीक है, तो भौतिक राशियों की जो विमाएँ हैं उनको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। उसको तो मैंने पढ़ा दिया है पहले, भौतिक राशियाँ है ना। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूँ। ऐसी राशियाँ जिनका मापन किया जा सके भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशियों के जो प्रकार होते थे वो कितने होते थे? दो, है ना। मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। और मूल राशियों को जिससे हम मापते हैं उनके मात्रकों को हम लोग बोलते हैं मूल मात्रक, और व्युत्पन्न राशियों को जिन मात्रकों द्वारा हम मापते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखेंगे, फिट रखेंगे कि जो विमीय समीकरण या विमीय सूत्र जो होता है वो हमेशा मूल मात्रकों के लिए होता है, हमेशा मूल राशियों के मात्रकों के लिए ही वो होता है। यानी कि अगर हम बोलें कि भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक थे, भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के घातांकों के रूप में लिखना, मूल मात्रकों के घातांकों के रूप में लिखना, और उसी घात को उसकी विमा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब विमीय समीकरण क्या कहेंगे कि जो आपके भौतिक राशियों में जो व्युत्पन्न मात्रक होते थे, व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने का व्यंजक या सूत्र को हम लोग बोलते हैं विमीय सूत्र, और ऐसे समीकरण को हम लोग बोलते हैं विमीय समीकरण। हम तीनों को आज अच्छे से सीखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसकी जो अनुप्रयोग हैं, भौतिक राशियों की विमाएँ जो हैं और इनका जो अनुप्रयोग है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आगे हम उसको भी सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं क्या भौतिक राशियों की विमाएँ या विमा क्या होती हैं। ठीक है ना बच्चों, उसको देखते हैं आज हम लोग। तो टॉपिक है आपका भौतिक राशियों की विमाएँ। चाहें तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? सिंपल कि किसी भी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को उनके मूल मात्रकों के घातों के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं। और बीमा चूँकि होता है, जो घात होता है वही उसका बीमा कहलाता है। ठीक है, चाहो तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दें, यानी कि ये हम देख रहे हैं कि जो विमाएँ हमको निकालनी पड़ती हैं सभी व्युत्पन्न मात्राओं को निकालने पड़ते हैं। जैसे कि देखिए, एक मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया क्षेत्रफल। क्या लिखा है यहाँ पे? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है बच्चों? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है, और लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है? ठीक है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई ये क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। और क्षेत्रफल कैसी राशि है? ये एक व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि को हम जिससे मापते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं।
तो इन व्युत्पन्न मात्रकों को हम लोग मूल मात्रकों के घातांक के रूप में अगर लिखें तो देखिए बच्चों, अगर इसको हम लोग लिखें लंबाई, और लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं? मीटर स्केल से। और चौड़ाई भी क्या है? एक प्रकार की तो लंबाई ही होती है, उसको भी हम लोग मानेंगे मीटर स्केल से। तो ये भी लंबाई, और लंबाई अगर हम लोग कर दें तो इसको लिख सकते हैं लंबाई का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लंबाई की बीमा कितनी हो गई? 2। ये जो घात है ना, इसी को बोलते हैं बीमा। इस जो भौतिक राशि है लंबाई, इस भौतिक राशि की जो बीमा है वो कितनी है? 2 है। क्या है? 2 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये चीज़ हो जाता है आपका, ये भौतिक राशि और इसकी जो बीमा होती है उसे हम लोग बोलते हैं बीमा। अब यहाँ पे एक आप याद रखेंगे, बीमाएं। बीमाएं किसको बोलते हैं हम लोग? व्युत्पन्न मात्रकों के, व्युत्पन्न मात्रकों को उनके मूल मात्रकों के घातों के रूप में व्यक्त करना उनकी बीमाएं कहलाती है। और ये जो घात होती है वही उसकी बीमा होती है। जैसे इसमें देखिए, ये मूल राशि हुआ, मूल राशि को मूल मात्रक क्या है इसका? मीटर है, तो मीटर का स्क्वायर। तो हम लोगों ने मूल मात्रकों के रूप में हमने तोड़ा और मूल मात्रकों के घातांकों के रूप में हमने तोड़ा। कहने का मतलब यह है, सिर्फ इतना आप समझिए कि जो मूल राशियां होती हैं, यानी कि मूल राशियां, इसको आप याद रखेंगे, एवं उनके मात्रक, ठीक है ना। और एक साइड हम लिख देंगे बीमा। तो हम यहाँ पे यहीं पे लिख दे रहे हैं। पहला क्या होता है बच्चों? लंबाई। दूसरा क्या होता है? द्रव्यमान। तीसरा क्या होता है? समय। चौथा ताप। पांचवा पदार्थ की मात्रा। छठवां ज्योति तीव्रता। और सातवां है विद्युत धारा। जिसको याद नहीं होगा ये बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि हमारे पूरे ब्रह्मांड में यही 7 मूल राशियां हैं और इन्हीं मूल राशियों में सारे व्युत्पन्न राशियां छिपी रहती हैं। चाहे आपका क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, जो भी हो गया, आगे जितनी भी राशियां आएंगी व्युत्पन्न राशियां, वो इन्हीं से मिलके बनती हैं। इसीलिए केवल मूल राशियों को हम बीमाओं के रूप में व्यक्त करते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं इनको हम बीमा के रूप में लिख देते हैं और सारी राशियों को हम लोग इन्हीं के रूप में तोड़ते हैं। देखिए, लंबाई का जो मात्रक है वो क्या है? मीटर। ये हम दर्शाते हैं उसको किलोग्राम। समय का सेकेंड, स्मॉल एस। ताप का कैपिटल के। और पदार्थ की मात्रा को स्मॉल ओ मोल। ज्योति की तीव्रता को कैंडेला CD। विद्युत धारा को एम्पियर से। इतना हम लोग मापते हैं। अब देखिए, बीमी सूत्र में अगर हम लिखेंगे, बीमी रूप में लिखेंगे, अगर हम लोग बीमाओं के रूप में लिखेंगे तो कैपिटल एम को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एल से। इसको डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। समय को डिनोट करेंगे कैपिटल T से। के को हम के ही डिनोट करेंगे। मोल को हम MOL ही लिखेंगे, है ना। CD को CD ही लिखेंगे और एम्पियर को एम्पियर ही लिखेंगे। बच्चों, ये आपको देख रहे हैं, जितने भी हमारे आगे राशियां आएंगी, जो भी राशियां भी आएंगी, कौन सी राशियां? व्युत्पन्न राशियां और उनके व्युत्पन्न मात्रक। और उन मात्रकों को हम लोग तोड़ेंगे इनमें, मूल मात्रकों में। और मूल मात्रकों में जब तोड़ेंगे तभी हमारी बीमाएं आएंगी और हम बीमा इन्हीं रूप में निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मूल मात्रक हैं। और मूल मात्रकों के लिए हम लोग बीमीय समीकरण लिखने के लिए इस प्रकार से डिनोट करते हैं। एम को कैपिटल एल लिखेंगे, याद रखेंगे, मतलब मीटर को कैपिटल एल, लेंथ लंबाई से। किलोग्राम को मास मतलब कैपिटल एम। समय को टाइम से लिखेंगे कैपिटल T।
केल्विन को केल्विन से लिखेंगे कैपिटल के, ये सारे वैसे ही रहेंगे जैसे कि हैं। बात समझ में आया? अब देखिए इसको, जैसे कि हम बोले क्षेत्रफल के लिए हमने निकाला क्या, लंबाई गुणा चौड़ाई लिख सकते हैं। लंबाई, और ये भी तो चूंकि चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, उसको भी लंबाई लिखेंगे। और लंबाई ये मीटर आया, और मीटर को हम किससे डिनोट करेंगे, वहाँ पे देखिए मीटर को किससे डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एल से, क्योंकि हम लोग बीमी रूप में लिख रहे हैं। बीमी रूप में लिखने के लिए मीटर को हम लोग कैपिटल एल से लेंगे, याद रखेंगे। तो ये मीटर हो गया, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, कैपिटल एल की घाते 2। और बीमी समीकरणों को हमेशा बड़े पुस्तक के अंदर लिखा जाता है, इसको भूलेंगे नहीं, L2 ऐसा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे चूंकि कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हैं, जैसे M नहीं है, L है, T भी नहीं है, तो इसको लिखने का तरीका इस प्रकार से भी है। देखिए M नहीं है तो हम लिख देंगे M0, L है कितना 2 तो L2, और T नहीं है तो T0। ये बीमी सूत्र हो गया किसका, क्षेत्रफल का। बात समझ में आ गया? ये बीमी सूत्र कहलाता है। और यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि लंबाई में द्रव्यमान की बीमा 0 होता है, और लंबाई की बीमा 2 होती है, मतलब 2 लंबाइयाँ होती हैं वहाँ पे, एक ये और एक ये, और समय में कोई समय नहीं होता है वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे T0 लिखा गया है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। किसका देख लें बताइए, घनत्व देख लेते हैं। चलिए, घनत्व मतलब होता है, सूत्र याद होना चाहिए, लेकिन जिस भौतिक राशि का बीमा आप निकालना चाहते हैं उसके सूत्र आपको पता होना चाहिए। घनत्व बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। अब देखिए हम, ये तो हमारी भौतिक राशि है, ये क्या है, भौतिक राशि है। और द्रव्यमान देख रहे हैं कि मूल मात्रक है। देखिए द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है, मूल राशि है, और इसका मात्रक हमको पता है। लेकिन आयतन क्या मूल राशियों में आता है क्या, नहीं आता है ना। तो आयतन को हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, किसमें, मूल राशियों के पदों में। जैसे कि देखिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, और हम इसको जब तक तोड़ते रहेंगे जब तक कि ये मूल राशियों में व्यक्त न हो जाए, क्योंकि आयतन एक व्युत्पन्न राशि है, और व्युत्पन्न राशि मूल राशियों से ही बनती है। तो इसको मूल राशि में तोड़ेंगे तभी तो हमारा बीमी सूत्र आ पाएगा। आयतन मतलब क्या, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई का कितना हो गया यहाँ पे, चलिए लिख ही देते हैं इसको, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इतना हुआ। तो द्रव्यमान मतलब होता है, अब देखिए भाई यहाँ पे पूरा आ गया ना, द्रव्यमान भी है देखो मूल राशि में, लंबाई भी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की लंबाई होती है, ऊंचाई भी हम लोग मीटर से ही मापते हैं। तो ये तीनों लंबाई हो गई। तो ये हमारे मूल राशियों या मूल मात्रकों के पदों में हम इसको व्यक्त कर लिए, यानी कि यहाँ पे हो गया द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम लोग किससे लिखेंगे भैया, देखिए किलोग्राम, लंबाई को मीटर, ये भी मीटर और ये भी मीटर, 3 मीटर हुआ। अब 3 मीटर का मतलब क्या, घनत्व का बीमीय जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए केजी मतलब कितना, केजी किस में लिखेंगे हम लोग, कैपिटल एम में, तो कैपिटल एम लिख दिया यहाँ पे। और एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर, एम मतलब मीटर। अब मीटर को देखिए वहाँ पे कैपिटल एल से, तो एल इंटू एल, यानी कि एम और एल की घाते 3। और इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखना चाहें तो एम की घात में 1 है, और एल यहाँ पे नीचे में 3 है, तो ऊपर में -3 हो जाएगा। और टी नहीं है तो टी की घाते में 0। ये आपकी हो जाएगी बीमीय सूत्र, किसका, घनत्व का। ठीक इसी प्रकार से आप किसी भी भौतिक राशि का, समझ में आ रहा है ना, किसी भी भौतिक राशि के जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उनको आप मूल मात्रकों में तोड़ के उनको बीमीय रूप में आप लिख सकते हैं। और जो उनकी घात होती है वो उसका बीमा कहलाती है। तो यहाँ पे m की बीमा कितनी है, 1, लंबाई की बीमा कितनी है, -3, और समय की बीमा कितनी है, 0। मतलब यहाँ पे 3 लंबाई और 1 द्रव्यमान मिल के क्या बनता है, आयतन। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया आपका बीमीय सूत्र बच्चों। आप इसे निकाल लेंगे इसको,
ठीक है ना। तो इसको आप परिभाषा भी लिख लेंगे। अब देखिए, जो बीमाओं के दृष्टिकोण से जो राशियाँ होती हैं वो भी कितनी होती हैं, 2 प्रकार की होती है। एक बीमा युक्त राशि और दूसरी जो होती है वो बीमाहीन राशि। उसको भी समझ लेते हैं। बीमाओं के दृष्टिकोण से जो राशियाँ होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, है ना। बीमाओं के दृष्टिकोण से राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, है ना। पहला जो है बीमा युक्त राशियाँ, ये भी 2 प्रकार से होता है। एक ऐसा कि जो चर के रूप में हो और एक अचर के रूप में हो। जैसे पहला लिख सकते हैं हम लोग बीमा युक्त चर राशियाँ। ये क्या हो जाएगा, ये बीमा युक्त चर राशियाँ, और बी में आ जाएगा बीमाहीन चर राशियाँ। अभी समझाऊंगा मैं इसको एग्जाम्पल के द्वारा। ये हो गया बीमा युक्त राशियाँ, है ना। अब एक दूसरा जो है वो है आपका क्या, बीमाहीन राशियाँ। बीमाहीन जो राशियाँ होती हैं ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक पहला है जो आपका बीमाहीन वाले में, इसमें भी सेम ऐसे ही है, बीमाहीन चर राशियाँ और बीमाहीन अचर। बीमाहीन अचर जो होता है ये आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना। एक बीमा युक्त चर राशियाँ और दूसरा क्या था, बीमा युक्त, सॉरी यहाँ पे लिख दिया हमने, गलत लिख दिया, बीमा युक्त अचर, है ना। मतलब कि देखिए बीमा युक्त जो है ये भी 2 प्रकार का, बीमा युक्त चर और बीमा युक्त अचर। बीमाहीन 2 प्रकार का, बीमाहीन चर, बीमाहीन अचर। चर मतलब क्या, वेरिएबल। चर मतलब कि एक वेरिएबल जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई या सिंबल लेते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना। वो होता है बीमा, किसी का भी चर, उसको बोलते हैं हम लोग चर राशियाँ। तो बीमा युक्त चर बोलेंगे तो बीमा के साथ चर राशियाँ होती हैं। जैसे कि तुम्हारा हो गया चाल, v इक्वल टू क्या होता है, v इक्वल टू मतलब चाल, v इक्वल टू दूरी बटे समय। तो v बराबर ना आया, तो v क्या एक चर राशि है जो किस पर डिपेंड करता है, दूरी और समय पे। और बीमा युक्त अचर, बीमा युक्त अचर में क्या होगा, बीमा युक्त अचर में तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण का नियतांक हो गया, है ना, स्थिर विद्युत का नियतांक हो गया, प्रकाश का वेग हो गया, ये सब क्या होते हैं बीमा युक्त अचर वाले में। लेकिन इनकी भी जो बीमाएँ होती हैं, कैसे, बीमा युक्त चर मतलब क्या, जैसे कि हो गया तुम्हारा वेग, क्षेत्रफल, ये सारे तुम्हारे, जैसे वेग बराबर होता है v बराबर कितना, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो इसको लिख सकते हैं दूरी के लिए कैपिटल L, देखिए, और समय के लिए कैपिटल T। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, L T, m नहीं है तो m0, L 1 है, T की घात -1 है। तो ये आपका बीमी सूत्र हो गया v इक्वल टू, ये बीमी समीकरण भी कहलाता है। ये बीमा युक्त चर हो गए। और बीमा युक्त अचर जैसे कैपिटल G, इसमें बीमाएँ होती हैं, जैसे G हो गया, है ना, कैपिटल G। इसको आप, ये आपके सिलेबस में नहीं है हालांकि 11वीं में, लेकिन आपको जानना जरूरी था इसलिए मैंने बता दिया थोड़ा थोड़ा करके। बीमाहीन जो राशियाँ होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं भाई। कुछ ऐसी जो राशियाँ होती हैं
वो चर तो होती हैं लेकिन बीमाहीन होती हैं, और कुछ अचर तो बीमाहीन अचर मतलब जैसे 2, 4, 6 पाई, ये सब के माने तो बीमाहीन अचर राशि हैं, जो कोई इसका मान कभी भी बदलता ही नहीं है। लेकिन जो बीमाहीन चर राशियाँ होती हैं वो क्या होती हैं भाई, जैसे कि ये एक अनुपात होता है, ये एक अनुपात हो, जैसे विकृति हो गई, विशिष्ट गुरुत्व हो गया। विकृति मतलब होता है कि लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई का मात्रक तो सेम होगा, कट जाएगा तो बीमाहीन राशि आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इतना आपको जानना जरूरी है कि एक्चुअल में होता क्या क्या है वो। ठीक है, याद रखिए इसको, आपके एग्जाम में वैसे ये नहीं आएगा। अब इसके बाद आता है बच्चों विमीय सूत्र। क्या आता है इसके बाद? विमीय सूत्र। अभी हम लोगों ने क्या देखा? भौतिक राशियों की विमाएँ देखा, भौतिक राशियों की विमाओं को हमने देखा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, है ना। और आप इसके सारे विमीय जो सूत्र हैं उनको आप निकालेंगे। आपके बुक में तालिका दिया है, बहुत सारा, घनत्व हो गया, आयतन हो गया, विकृति हो गई, बहुत सारी समीकरण उसमें दिए हैं, उनको आप लोग निकालने का प्रयास करिए। रटने का प्रयास मत करिएगा, उसको निकालने का प्रयास करिए। बल हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गया, इन सब का निकालिए आप लोग। ठीक है ना, धन्यवाद।